नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो जेसीईआरटी या जैक की किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका पीडीएफ, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन लेने का एक ऑफर चल रहा है, पहले आओ पहले पर पाओ के तर्ज पर सिर्फ 100 कैंडिडेट का अभ्यर्थियों का नामांकन यहाँ पर 500 रुपये में किया जाएगा। यानी 1 से 5 में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेंगे और 6 से 8 में नामांकन किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर लग रहा है। आप जल्दी से अपना नामांकन कर लेंगे और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स पीडीएफ देखना नहीं भूलेंगे। आपको एक बार फिर हम बता देते हैं अभी आकलन परीक्षा हुई उसमें इस नोट से जितने लोगों ने एडमिशन लिया था उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर किसी ने लिया है तो आप पता कर सकते हैं। और सहायक आचार्य का पेपर 3 का भी अभी जो कंडक्ट नोट्स चल रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू भिड़े हैं इससे। तो आपका आगे जेटेट में भी भिड़ने वाला है। आप सभी सिर्फ जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों के जेटेट परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी आपको हम प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाले हैं। तो परीक्षा देखिए 1-2 दिन 3 दिन भी बचा है तो आप यहाँ से अगर आप नहीं क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ तो आप लास्ट में देखिए 499 रुपये में नोट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। आप लेकर के जरूर परचेज करके वह परीक्षा में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। यदि कम पढ़कर ज़्यादा कम प्रश्न पढ़कर और ज़्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन एक ही है, वो है आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो आप देखना नहीं भूलेंगे। यदि आप नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से एडमिशन ले लीजिएगा या नहीं तो यहाँ से नोट्स परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? देखिए यही प्रश्न जो आपका है जेटेट में झारखंड में पूछा गया था, झारखंड शिक्षक परीक्षा में पूछा गया था और यहाँ पर झारखंड कर्मचारी में भी पूछा गया था। ठीक है, यानी राजस्व कर्मचारी में भी पूछा गया था। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। विधान परिषद से एक प्रश्न निकल के आ जाता है तो विधान परिषद में क्या कुछ है उसका पूरा ट्रिकी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। विधान परिषद और विधानसभा को क्लियर हम लोग कर लेंगे जो प्रश्न एग्जाम में अब तक पूछा गया है। तो वीडियो को छोड़ के भागिएगा नहीं, स्किप कीजिएगा नहीं, देखते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंस जो था वो याद रखिएगा। अभी वर्तमान में 6 गो में है और पहले कितना में था, 7 में था। वो सबको डाउट हम क्लियर कर देंगे आपको। देखिए यहाँ पर 2019 के पहले नोट में आपके लिए जो यहाँ से नोट्स परचेज किए हैं उनके लिए बनता है और उनकी क्लास दी जाती है। ठीक है, 2019 के पहले भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद था। याद रखिए भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद था? 7 राज्यों में विधान परिषद था। लेकिन जम्मू कश्मीर का 2019 में पुनर्गठन यानी यहाँ पर दर्जा हटा देने के बाद वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद हो गया। अब कितने राज्यों में विधान परिषद हो गया? 6 राज्यों में। तो अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है तो आपको बताना है 6। अगर पूछा जाए कि पहले कितने विधान परिषद थे तो आपको बताना है 7। ठीक है, तो किसको हटाया गया? जम्मू कश्मीर को एक हटा दिया गया, बाकी जो पहले थे वही अभी भी हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर विधानसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, ये मतलब यह अस्थाई होता है, अस्थाई होता है। ठीक है, लेकिन विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अस्थाई होता है। ठीक है, ये अस्थाई है विधानसभा, इसको कभी भी भंग किया जा सकता है और विधान परिषद जो अस्थाई है इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यही प्रश्न आपको पूछे गए थे झारखंड में ना, झारखंड में किसमें? तो जेटेट 2013 में पूछा गया था इस प्रश्न को कि इनमें से किन राज्यों में विधान परिषद है और ये कहाँ था? तो जेसीईआरटी के किताब में देखिए क्लास 10 में ही छपा हुआ है जी। ठीक है,
देख लीजिएगा जा करके। तो आप लोग जेसीईआरटी देखिए नहीं पढ़ना चाहते हैं, यही बहुत बड़ा फॉल्ट हो जाता है। और हम आपको क्या करते हैं, चाहे आप झारखंड शिक्षक जेटेट अभी आ गया है जी, जेटेट का आप तैयारी कर रहे हैं तो भी जुड़ जाइएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, क्योंकि इसमें केवल जेसीईआरटी का क्लास चलेगा और पास करने का तो 101% हम आपको गारंटी देंगे, ठीक है। जितना आपको दिया जाएगा वो आप देख लीजिएगा जेसीईआरटी का इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो ठीक है। तो इनमें से किन राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है झारखंड, बिहार, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। तो यदि आपको विधान परिषद वाले राज्यों का नाम याद हो जाए तो इस पर आधारित किसी भी तरह का प्रश्न, किसी भी तरह का ऑप्शन रहेगा तो आप यहाँ पर 100% बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके नीचे देखिए यहाँ पर ट्रिक रखे हुए हैं, बस बने हुए रहिएगा, जुड़े हुए रहिएगा, भागिएगा नहीं। सब प्रश्न आज इसमें आपको हम ट्रिक से बता देंगे। जैसे अभी अगर इसके पहले आप नहीं देखे हैं तो आपको देखिए हम झारखंड जीके भेजे हैं, ठीक है। झारखंड जीके को देखिएगा तो जितना जीके अभी तक आप रटे होंगे ना, अब वहाँ पर हवा उड़ रहा होगा, मतलब एकदम देखिएगा तो आपको एकदम दिमाग से एकदम ऊपर ऊपर जा रहा था ना, अब एकदम नीचे नीचे आ गया होगा, तुरंत आप बता सकते हैं किसी को कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसी इसमें भी अभी जो आप रट रहे होंगे ना, अब देखिए आप किसी को कैसे बताइएगा धड़ल्ले से, ठीक है। तो इनमें से किन राज्यों में विधान परिषद है, तो यहाँ आंसर इसका बिहार है। आइए इसका ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है, कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है, उसका ट्रिक यहाँ पर याद कर लीजिए। एक बार जब आप याद करते हैं ना तो आपको कभी भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं। देखिए अंधा जो होता है ना जी, अंधा का तीने बीता महान होता है। जो अंधा आदमी होता है तीने बीता महान होता है। कैसे, तो अंधा का तीन बीता महान है, याद रख लीजिएगा। क्या कहले याद रखिएगा, तो विधान परिषद कौन कौन राज्य में है ओकर नाम याद करेला, ठीक है। अब विधान परिषद कितना में है वर्तमान में, 6 गो में है कि नहीं है। तो अंधा के तीने बीता महान है ना, याद होगा, याद कर लीजिएगा। एक बार दो बार रटिएगा तुरंत सब याद हो जाएगा। और ये विधान परिषद वाला कहीं नो प्रश्न पूछेगा तो आप सभी एकदम तुरंत के तुरंत रटपट बता लीजिएगा ना बताइएगा। तो अंधा के तीने बीता महान है, तो अंधा का मतलब है देखिए आंध्र प्रदेश, काक में क से मतलब है कर्नाटक, और ये तीन जो है ना जी उत्तर लिखा है तो उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। अगर उत्तर प्रदेश, और बी से बिहार, और ते से तेलंगाना, और महान में महा से महाराष्ट्र हो गया ना, एकदम याद कर लीजिएगा। का कौन कौन राज्य में विधान परिषद है, 6 राज्यों में, वो राज्यों का नाम का है तो याद रखिएगा अंधा के तीने बीता महान होला, अंधा के तीने बीता महान है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अंधा से आंध्र प्रदेश, क से कर्नाटक, तीन में ऊ है उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, ती से तेलंगाना, और महा से महाराष्ट्र है, ठीक है, याद हो गया ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर अभी हम सब चीज़ आपको यहाँ पर हिस्ट्री, यहाँ पर जो पॉलिटिकल है ना बहुत ज़्यादा आपको जो है हम यहाँ पर आपको ट्रिक से एकदम इतना क्लियर करवा देंगे ना कि बहुत सा प्रश्न आप बैठे बैठे एकदम स्पष्ट रूप से मार पाइएगा, कोई दिक्कत होगा ही नहीं होगा, बस बनल रहिएगा, ठीक है, जुड़ल रहिएगा। देखिए इनमें से कौन सा सदन प्राथमिक सदन है जी, एकदम याद रखिएगा। ये वाला प्रश्न जो है ना बार बार पूछ रहा था, बार बार पूछता है आपका कि प्राथमिक सदन कौन है, निम्न सदन कौन है, उच्च सदन कौन है, ठीक है, अस्थाई सदन कौन है, अस्थाई सदन कौन है। पगला जाता है आदमी, पगला जाता है, मतलब कौन में कौन मारेगा कोई पत्ते नहीं, और रटते रटते तो पागल हो गया आदमी, लेकिन पगलाना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हल कर लेना है, ठीक है। तो कैसे होगा प्राथमिक अस्थाई अस्थाई कैसे पता कीजिएगा कि कौन होता है, लोकसभा होता है कि राज्यसभा होता है। तो यहाँ लोकसभा और राज्यसभा के बहुत उपाधि मिलल है, ओकरा देखिए हम यहाँ अभी भागिएगा मत, बस नीचे ट्रिक रखल है ओकरा देख लीजिएगा। तो आज के बाद प्राथमिक कौन है, द्वितीय कौन है, अस्थाई कौन है, अस्थाई कौन है, एकदम क्लियर हो जाएगा, दिमाग में छप जाएगा, ठीक है, छपने के जैसा जो छपता है। तो देखिए प्राथमिक सदन हम किसको कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं, ये क्लियर हो गया। लेकिन अब अस्थाई किसको कहेंगे, अस्थाई किसको कहेंगे, निम्न सदन किसको कहेंगे, उसके लिए हम नीचे पहुंच रहे हैं, बस बनल रहिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो होता है ना, बहुत लोग जब घूमने जाते हैं ना, घूमने तो कहते हैं ए वो पान ले दूसरा, क्या कहते हैं, पान ले दूसरा, मतलब वो पान पसंद नहीं आया तो आप क्या कहिएगा, पान लो दूसरा। और देखिए इतना ही पर आपको जो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा है उसका एकदम क्लियर हो गया है, कहाँ से, तो पान लो दूसरा। याद कर पाइएगा कि नहीं याद कर पाइएगा, याद कर पाइएगा तो एक लाइक कीजिएगा, और याद नहीं कर पाइएगा तो डिसलाइक कीजिएगा, ठीक है। तो पान लो दूसरा। और आपको बता दे रहे हैं अब यहाँ पर जेसीईआरटी का कंप्लीट नोट्स बन चुका है, आपका अभी एग्जाम बाकी है। अगर यहाँ आप चाहिएगा तो 2 दिन में भी देख करके पढ़ के उसको जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से अगर 10-20 प्रश्न भिड़ गया तो समझिए आपका स्कोर जो है बहुत ऊपर चला जाएगा। तो अभी कभी लेकर के जरूर जुड़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपका यहाँ 1 to 5 के लिए भी जरूरी है और 6 to 8 के लिए भी जरूरी है, दोनों में काम कर रहा है ना। पेपर 3 में तो बहुत अधिक काम करेगा, और 6 to 8 है तो पेपर 4 में आपको काम करेगा। तो लेकर के एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में, ठीक है। तो पान लो दूसरा, पान लो दूसरा। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, लो पान लो, लो मतलब है लोकसभा जी, दिमाग में रखिए, और इसके पीछे वाला सब काम लोकसभा लोग कर रहा है, ठीक है। तो प्राथमिक सदन किसको कहेंगे,
लोकसभा को, और अस्थाई सदन किसको कहेंगे, लोकसभा को, और निम्न सदन किसको कहेंगे, लोकसभा को। याद हो गया, यानी पान लो से लोकसभा हो गया, लोकसभा प्राथमिक सदन है, लोकसभा अस्थाई सदन है, और लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए अब दूसरा से देखते हैं क्या है। दूसरा से यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना दूसरा, तो दूसरा का मतलब है, देखिए यहाँ पर दूसरा का मतलब, इसमें आर ए का मतलब है राज्यसभा। याद रखिएगा, आर ए का मतलब राज्यसभा। तो राज्यसभा को क्या कहल जाता है जी, तो देखिए यहाँ पर डी का मतलब दूसरा सदन, यू का मतलब उच्च सदन, और एस का मतलब अस्थाई सदन। यानी राज्यसभा को दूसरा सदन या द्वितीयक सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, और अस्थाई सदन कहा जाता है। ठीक है, तो अब अस्थाई और अस्थाई में दिक्कत नहीं है, उच्च निम्न में दिक्कत नहीं है, प्राथमिक द्वितीयक में दिक्कत नहीं है। बस एक ट्रिक और याद कर लीजिएगा, अरे पान ले दूसरा गोए, पान ले दूसरा, बस ठीक ना। दो बार रट लीजिएगा, या कोनो दोस्त से बतिया लीजिएगा कि पान ले दूसरा बोल रहे हो। ठीक है, तो इतना से सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब नीचे नोट्स भी बना दिए हैं कि लोकसभा को पान या पैन नंबर, यही ना है, पान या पैन नंबर, उसी याद रखिएगा, पान लो दूसरा। ठीक है, तो लो से लोकसभा, और पीछे पान वाला सब लोकसभा का होगा, और दूसरा में आर का राज्यसभा, उसके पीछे वाला डी यू एस जो होगा वो राज्यसभा का होगा। तो पी माने प्राथमिक सदन है, ए मतलब अस्थाई सदन है, और एन माने निम्न सदन है। ठीक है, अब देखिए पान लो दूसरा आर ए राज्यसभा हो गया, तो दूसरा राज्यसभा को यानी द्वितीयक सदन या दूसरा सदन, यू से उच्च सदन, और एस से अस्थाई सदन कहा जाता है। कंफर्म याद रखिएगा। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब आता है ना तो कान खजुआने लगता है आदमी का, अब ई मारे के ऊ मारे, भेजा घूमने लगता है। ठीक है, तो भेजा के घुमाइएगा मत, बस याद रखिएगा पान लो दूसरा, प्राथमिक और द्वितीयक सब पता चलने लगेगा। ठीक है, देखिए राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। यही प्रश्न आपको अभी से 3 बार से पूछ रहा है जेएसएससी में। राज्यसभा का कार्यकाल कितने 6 वर्षों का होता है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। क्लियर हो गया। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देखिए, हम लोग अनुसूची से देखेंगे, जो अब तक यहाँ पर हर बार छपते रह रहा है प्रश्न, को यहाँ से हटिए नहीं रहा है। ठीक है, प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, एकदम याद रख लीजिएगा, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची वर्तमान में है। ठीक है, वर्तमान में आपका है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची। ठीक है, और प्रारंभ में कितना था, 8 था। प्रारंभ में कितना था, 8 था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची थी, प्रश्न आया हुआ है जेएसएससी में, तो 8 अनुसूची झारखंड शिक्षक में आया हुआ था, हाई स्कूल में। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रारंभ में यहाँ पर नोट्स आपको हम नोट दे रहे थे कि जहाँ जहाँ प्रश्न जरूरी पड़ रहा है कि आपको कुछ बता देने का है, वहाँ यहाँ डिस्क्रिप्टिव भी कर दिया गया है। जहाँ जरूरी पड़ेगा कि आप ट्रिक से एकदम पूरा हलवा कर सकते हैं प्रश्न को, तो आपको ट्रिक से भी बता दिया गया है। ठीक है, सारी चीज़ों को हम कवर अप यहाँ पर आपके लिए करते हैं। सबसे बेस्ट नोट जो कि हैंड रिटेन नोट्स आपको हम बनाते हैं। ठीक है, हैंड रिटेन नोट्स जो कि एकदम 100% सच्चाई के साथ आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का बनता है, और जहाँ जहाँ उसमें जरूरी पड़ा है ट्रिक भी अप्लाई किया गया है, जिसको आप देखने के बाद कम समय में पढ़ के, कम प्रश्न को पढ़ के अधिक प्रश्न भिड़ने की गारंटी यहाँ पर होता है। ठीक है, तो आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ करके जाइएगा, एग्जाम देने जा रहे हैं तो 2 दिन पहले भी हो तो नोट्स जरूर खरीद के एक बार दे के जाइए, नहीं तो फिर पहचान को फायदा होगा नहीं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, ये जेटेट 2013 में देख लीजिएगा, जेटेट में पूछा है। ठीक है, झारखंड यहाँ पर दरोगा में पूछा है। ठीक है, उसमें झारखंड राजस्व कर्मचारी भी, ये संविधान 8वीं अनुसूची, एकदम समझिए बार बार आ रहा है। तो भाषा का, नगरपालिका का, पंचायती राज का, या कोई नहीं। ठीक है, तो भाषा वाला एगो देखिए याद रखिएगा, भाषा 8वीं अनुसूची में है। भाषा किस में है, 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, अब पंचायती राज याद रखिएगा 11वां हो जाएगा, नगरपालिका कितना हो जाएगा, 12वां हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं, आपको देख लेना है। 8वीं अनुसूची में कितने भाषा का उल्लेख है, 22 भाषा का उल्लेख है। ठीक है, 10वीं अनुसूची किससे जुड़ा है, 10वीं अनुसूची किससे जुड़ा है, भाषा से, दल बदल से, नगरपालिका से, या कोई नहीं। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वो दल बदल से, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, दल बदल से है। ओके, याद रखिएगा 10वीं अनुसूची दल बदल, 10 से 10वीं और 10 से दल बदल। ठीक है, पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची से है, यही प्रश्न 2 बार पूछा है, दोनों बार जेटेट में आया था। ठीक है, और इधर तो आपको परीक्षा में झारखंड के जो दरोगा अमीन, इसमें भी प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो पंचायती राज का संबंध 8वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, या कोई नहीं। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची में क्या है आपका, यहाँ पर 11वीं अनुसूची में जो है आपका पंचायती राज का गठन किया गया है, याद रखिएगा। इसके पहले भी हम बताए थे
73वें संविधान संशोधन, ये भी याद रखिएगा, पंचायती राज का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था के तहत 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो 29 विषय है। तो सब चीज़ का देखिए कलेक्शन यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ और भी जो इंपॉर्टेंट है वो, और बाकी यहाँ पर जो है उसका मेंशन, सारा चीज़ आपको डीपली हम दे रहे हैं। बस यहाँ से जुड़ने की आवश्यकता है, आपका हर एग्जाम निकल जाएगा, चाहे आप जेटेड का एग्जाम निकालना चाह रहे हो, चाहे आकलन का एग्जाम निकालना चाह रहे हैं, चाहे टीचर का एग्जाम निकालना चाह रहे हैं, सबकी तैयारी यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो देखिए 73वें संविधान संशोधन के तहत राज्योों में त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था के तहत 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इसमें 29 विषय है, 3 प्रश्न बन गया। ठीक है, पंचायती राज किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो यहाँ पर है आपका 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, पंचायती राज किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में। ठीक है, पंचायती राज में कितने विषय हैं? तो 29 विषय। सब आया हुआ प्रश्न है, बस ये ऐसी शॉर्ट में आपको हम सारा चीज़ बता दे रहे हैं। बहुत सी चीज़ ऐसा है जिसका ऑब्जेक्टिव ना ऐसे क्लियर करते चलेंगे, बस लास्ट तक आप बनल रहिएगा, पूरा देखिएगा कि आपका यहाँ जितना भी है खत्म हुआ कि ना हुआ आपका पॉलिटिकल। ठीक है, देखिए नगरपालिका का संबंध किस अनुसूची से जुड़ा हुआ है? नगरपालिका का संबंध किस अनुसूची से जुड़ा हुआ है? याद रखिएगा, पंचायती राज के बाद नगरपालिका होता है ना, तो इसमें याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में कौन है? 11वीं अनुसूची में आपका यहाँ पर पंचायती राज है, और 12वीं अनुसूची में क्या है? यहाँ पर नगरपालिका है। तो नगरपालिका का 12वीं अनुसूची में संबंध है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अनुच्छेद 12 में नगरपालिका का संबंध है, और नगरपालिका में 18 विषय है जी। नगरपालिका में कितना विषय है? 18 विषय है, जबकि पंचायती राज में कितना विषय है? 29 विषय है। देख लिया ना। अब देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है जी? 1001 बार प्रश्न अब तक बार बार पूछिए रहा है, हो सकता है कि आपका भी एग्जाम में आ जाए, इसलिए हमने बना दिया है। तो विश्व का सबसे बड़ा वो लिखित संविधान देखिएगा तो वो आपको भारत देश का ही है, क्योंकि यहाँ विभिन्न देशों से सभी चीज़ों का नियमावली को जुगाड़ किया गया था, उसके बाद इसको रूप दिया गया था। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? ये अभी तक 11 बार पूछा गया है। संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? इसको देख लीजिएगा संविधान से। ठीक है, ऐसे तो जो पूछा है इंपॉर्टेंट चीज़ उसको हम लेकर के आपके लिए आ ही गए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा भी अगर देखना होगा तो ये संविधान संशोधन से एक आने वाला है। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया? हमारे यहाँ जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? पहले 7 थी, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 है। इसमें से किसको हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 है। मौलिक अधिकार किस देश के? तो मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस देश से लाया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। डी में ऑप्शन है, डी बिल्कुल क्लियर सही है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व तो किस देश के संविधान से लिया गया है? 1001 बार ये भी प्रश्न पूछा है, और जेएसएससी में 1 बार पूछा है। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? याद रखिएगा, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या ब्रिटेन? याद रखिए, रूस से होगा। ठीक है, तो मौलिक अधिकार देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, और मौलिक कर्तव्य देखिए रूस। मौलिक कर्तव्य क्या है? रूस है। ठीक है, कर्तव्य को अपना जानना चाहिए। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है, इसके पहले कितना था? तो 10 था, लेकिन 2002 के अनुसार यहाँ पर प्रत्येक बच्चा को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया है, जिसको 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत यहाँ पर जो है आपको इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसमें क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। तो वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। पहले कितना था? 10 था। पूछेगा, इसको ध्यान दीजिएगा, बस छोटे छोटे प्रश्न जो अभी तक आए हुए हैं तो उसी को हम कवर अप कर रहे हैं। उसमें बहुत से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सबको हम इतना ही राजनीति शास्त्र से आप बहुत क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी तो आपको उधर बन ही गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, कोई नहीं। ठीक है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, देखिए संविधान संशोधन कहाँ है? तो अनुच्छेद 368 में संशोधन का जिक्र है, और ये भाग 20 में है। तो देखिए 20 में 100 से संविधान संशोधन, याद रखिएगा, भाग 20 हम लिखते हैं ना, 20 में लास्ट में 100, और 100 का मतलब संविधान संशोधन, यानी 20 किससे जुड़ा हुआ है? तो संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। इसी याद कर लीजिएगा। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी या कोई नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए समवर्ती में 100
समवर्ती में स है यहाँ पर देखिएगा, और ऑस्ट्रेलिया में भी स है, यानी समवर्ती सूची किससे जुड़ा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है ना, ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है। देखिए समवर्ती सूची कौन से अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में उल्लेख है। इसमें कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। और शिक्षा और वन को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया। शिक्षा और वन को समवर्ती सूची में याद रखा गया। देखिए शिक्षा और वन आप कंप्लीट करके जाइएगा 7वां अनुसूची, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जो है आपको हर बार पूछिए दे रहा अनुसूची से, इसलिए देख लीजिएगा अच्छा तरह से कि किसी तरह का मिस्टेक नहीं हो। ठीक है, देखिए जेटेट परीक्षा का आगाज हो चुका है, विज्ञापन भी आने वाला है, विज्ञापन भी आ जाएगा। आप जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे, क्योंकि विज्ञापन आने के बाद आपको 60-70 दिन से ज़्यादा समय इसमें नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप अभी से वीडियो देखने के बाद मोबाइल नंबर दिया गया है, यहाँ से सारे नोट्स परचेज कर लेंगे, ख़रीद लेंगे, और सारे यहाँ पर क्लासेज को भी देख लेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। सबसे अच्छा है कि अभी समय है आपके पास, आप क्लासेज को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको सारा सुविधा दिया जा रहा है, PDF नोट्स, साथ में आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास, साथ में आपको यहाँ पर प्रीमियर क्लास, लाइव क्लास, और साथ में आपको यहाँ पर बात पूछने की भी गारंटी दी जाती है। यानी आप फ़ोन करके भी यहाँ पर संपर्क करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरह से ढेरों सारी सुविधाएं, आप घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। तो अभी 500 रुपये में ज़रूर जुड़े, घर बैठे तैयारी करें। अब देखिए आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? आपात उपबंध जो होता है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? जिससे कि आपके राज्य में, आपके देश में यहाँ पर आपात लगाने की आवश्यकता पड़े, तो आपके यहाँ आपात स्थिति लग सके, तो आपात उपबंध किस देश के लिया गया है? तो ये आपका जर्मनी से आपात उपबंध का नियमावली को लाया गया था। ठीक है, देखिएगा भाग 18 में आपात उपबंध आपातकाल का उल्लेख है। देखिए भाग 18 में और से आपातकाल। ठीक है, तो भाग 18 में आपातकाल उपबंध का उल्लेख है। क्लियर हो गया? किसे किसे पकड़ते देखिए पढ़ने का तरीका। अब देखिए ये आपात उपबंध जो है ना, आपातकाल जो है 3 प्रकार का होता है, तीनों प्रश्न पूछता है। आपातकाल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, तीनों प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। ठीक है, और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय औपेत होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 352 और 4 356 और 4 360 चर का अंतर चलता है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, और यहाँ पर देखिएगा एक बार हम लोग देख लेते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, फिर 356 में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, और फिर 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख होगा। ठीक है, यही 3 को में इसका चलता है। अगला देखिएगा यहाँ पर धारा 370 का संबंध किससे था? राष्ट्रपति शासन लागू, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य का प्रावधान था, मौलिक अधिकार था, या कोई नहीं था। ठीक है, तो धारा 370 का संबंध किसके लिए था? तो 370 का संबंध जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य का प्रावधान से धारा 370 का संबंध था। ठीक है, मौलिक अधिकार का संबंध है, मौलिक अधिकार का किससे संबंध है? अनुच्छेद 20 से 35, 12 से 35, 25 से 30 या कुछ है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो यहाँ पर 12 से 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, उसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 12 से वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। अब देखिएगा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया। ये भी पूछता है कि किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में। भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? भारत के तीनों सेनाओं, स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना, सबका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तीनों सेनाओं का प्रधान या सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या कोई नहीं? ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला है राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को देखिए नियुक्ति वो करते हैं, लेकिन शपथ जो होता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। राज्यपाल का शपथ का राज्यपाल शपथ किनसे लेते हैं? कौन देता है इनको शपथ करवाता है? तो यहाँ पर उच्च न्यायालय के
चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश के द्वारा करवाया जाता है। अगला देखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अधिवेशन बुलाना है तो यह हक किसके पास है, तो यह राष्ट्रपति के पास है और राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर बुलाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लागू किया जाता है। प्रश्न पूछ देता है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिनों तक रह सकता है। ठीक है, तो अधिकतम कितना है, 3, यहाँ पर 3 वर्ष के लिए है। ठीक है, अधिकतम कितना वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू कहाँ हुआ, भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर रहेगा पंजाब। तो इसी देखिए कहाँ हुआ था, नीचे 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको हम लोग ऑनलाइनर करवा दिए। भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू पंजाब राज्य में हुआ था। ठीक है, अगला है, भारत में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू केरल में हुआ। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन यदि हुआ है तो वो आपको केरल में हुआ। ठीक है, अगला है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अब तक लोकसभा को 8 बार भंग किया गया है। लोकसभा को अब तक कितने बार भंग किया गया है, 8 बार। और लोकसभा को भंग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, इनमें से किसको भंग किया जा सकता है, यही आपका जेएसएससी अमीन परीक्षा में पूछा गया था कि इसमें से किसको भंग किया जा सकता है, लोकसभा, दोनों, राज्यसभा या कोई नहीं। तो ठीक है, तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग क्या किया जाता है, नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन था। प्रश्न अब तक 1001 बार एग्जाम में पूछा गया है। झारखंड के एग्जाम में अब तक 5 बार प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन था। तो देखिए, भारत में जो यहाँ पर जो खेला चल रहा था वो भाषाई आधार पर चल रहा था कि हम एक भाषा वाला एक जगह रहेंगे। तो ये भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन हुआ। तो देखिए, यहाँ पर भारत का पहला राज्य हो गया वो आपका आंध्र प्रदेश था। भाषाई आधार पर गठित उसको किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर नोट्स है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम भाषाई आधार पर तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश के रूप में 1953 ईस्वी में नए राज्य का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम कहाँ भाषाई आधार पर, तो तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश में, और कब, तो 1953 में इस राज्य को अस्तित्व में लाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बहुत बार पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन के आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे वो आपका फजल अली थे, याद कर लीजिएगा दिमाग में। तो राज्य पुनर्गठन के आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इस आयोग को मुख्य मांग भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया जाए। इसका गठन 1953 ईस्वी में किया गया और इसको पारित होने में 1956 में किया गया था। कब किया गया था, 1956 में, यानी ये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हो गया था, उससे पहले की ही बात है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, देशी रियासतों का एकीकरण। यहाँ से 2 प्रश्न आपका जेटेट में आया था, 13 में, जेटेट 2013 में 2 बार आया था। ठीक है, तो देशी रियासतों का एकीकरण या विलय का हम यहाँ पर बात करेंगे। देशी रियासत में देखिए आपका आता है जूनागढ़। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया। ठीक है, याद रखिएगा, जूनागढ़ को किसके जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया, तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया। कौन सा प्रक्रिया था, जनमत संग्रह ला करके इसको यहाँ पर बालों को ढुआना पड़ा है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के आधार पर भारत में मिलाया गया था। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर को कैसे भारत में मिलाया गया, पुनर्गठन किया गया, तो ये हस्ताक्षर के द्वारा, इन सभी को मिलने वाले हस्ताक्षर के द्वारा मिला करके दिया जाता है। अगला है, देशी रियासतों का एकीकरण करने के कारण भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। देखिए, यही प्रश्न जो है आपका जेटेट में आया हुआ था और छूट गया था। सब एकदम बीच बीच से घुसा के दिए रहा है प्रश्न, चाहे आप जेटेट दीजिए, चाहे आप जैक दीजिए, चाहे आप जेएसएससी दीजिए, सब जैसे आरटी के बीच बीच से प्रश्न पूछ दे रहा है और सबका यहाँ पर रिजल्ट बहुत खराब हो जा रहा है, इसलिए यहीं से पढ़िएगा। देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था और ये आपको कहाँ मिल रहा है, तो देखिए ये आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मिल रहा है। ठीक है, भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है, तो भारत का बिस्मार्क यहाँ पर हो जाएगा अभी के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, देखिए हम आपको यहाँ पर विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है उसका भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हम आपको करवाएंगे। मतलब जेटेट का एकदम निचोड़ निकाल कर देंगे आपको, जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि जेटेट परीक्षा में यहीं से प्रश्न आ ही रहा है और किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में आपको यहाँ से 70% निकाल के देने वाले हैं। तो आप सभी अभी के अभी यहाँ पर देखने के बाद मोबाइल नंबर दिया गया है, आप सभी अवश्य जुड़ेंगे जिससे कि आपका जेटेट में 100% सफलता मिल सके। बाजारों किताब तो एकदम मत पढ़िएगा और बाकी अनलीगल लूसेंट वूसेंट की जो किताब आती है वो सब तो कभी पढ़िएगा ही नहीं, नहीं तो आपको बेकार होने वाला है। चलिए देखते हैं आगे।